हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन द टर्म टेबल और रिलेशन। हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। टेबल कहते हैं 2 डायमेंशनल अरे को। टेबल इज अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की 2 डायमेंशंस बनती हैं, यानी कॉलम्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड रोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसलिए टेबल को कहते हैं 2 डायमेंशनल अरे। टेबल को डेटा सेट भी कहा जाता है, डेटा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और फाइल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल। डेटाबेस और टेबल में ये डिफरेंस है कि टेबल इज अ सिंगल फाइल, a single table, लेकिन database is a collection of tables or collection of files. Database is a collection of logically related data sets or files. मिसाल के तौर पर student biodata file, teacher biodata file, etc. और टेबल को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट्स अ 2 डायमेंशनल अरे और ये इसके डिफरेंट नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एन एंटिटी। एंटिटी इज anything about which we want to keep information in database. एंटिटी उस ऑब्जेक्ट या उस थिंग को कहते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन को हमने डेटाबेस में स्टोर करना हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का टेबल या स्टूडेंट की एंटिटी, इसी तरह किसी कंपनी में एम्प्लॉय की एंटिटी। दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एंटिटीज। गिव एग्जांपल ऑफ एंटिटी। अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन सी एंटिटीज होंगी? स्टूडेंट की एंटिटी, टीचर की, कोर्स लिस्ट, स्कॉलरशिप, टाइम टेबल, एटसेट्रा। ये तमाम एंटिटीज होंगी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। देखें, एंटिटी क्लास होती है एंटिटी का नाम, जैसे कि स्टूडेंट। स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी। और स्टूडेंट के टेबल में जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, हर रो एक एंटिटी का इंस्टेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर्ड है, तो इस टेबल की एंटिटी क्लास क्या है? स्टूडेंट। और एंटिटी इंस्टेंस क्या है? उन 5 स्टूडेंट्स के नाम। So entity class is the name of entity used in the database and entity instance is the copy of a record stored in that entity. Okay, next question is define a field. Last lecture में भी हमने डिस्कस किया था कि टेबल के कॉलम्स को fields भी कहते हैं और attributes भी कहते हैं। और fields या attributes क्या होते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं एंटिटी को। डिस्क्राइब का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स, और वो टेबल के कॉलम्स होते हैं। सेट ऑफ 1 or more related characters is the basic definition of field. Each column of a table in relational database is called field. Field name must be unique and meaningful. फील्ड का जो नाम होगा उसे मीनिंगफुल होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर यानी स्टूडेंट का रोल नंबर, और यूनिक भी होना चाहिए। फील्ड की एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का फोन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। एक रिकॉर्ड को 2 बार आप नहीं लिखेंगे, यानी रोज को या रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। The order of row is insignificant and the order of column is insignificant. पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रोज को ऊपर नीचे लिखने से या कॉलम को राइट लेफ्ट लिखने से, इनके ऑर्डर से, इनकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑर्डर में रोज को लिख सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में कॉलम्स को लिख सकते हैं। कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल और एटॉमिक कहते हैं सिंगल वैल्यू को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज की। की कहते हैं एट्रीब्यूट को। टेबल के कॉलम्स के जो नाम होते हैं यानी एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स, उन्हें हम की कहते हैं। अब की के डिफरेंट टाइप्स हैं। इस क्वेश्चन में जस्ट हम की का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो आईडी है,
आईडी का एट्रीब्यूट है, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? अगर हम दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दें तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को कहते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इनका दूसरा नाम है कंपोजिट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कीज डिफाइंड इन टेबल्स? टेबल्स में हम कीज को क्यों लिखते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं? टेबल में से या डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए हम कीज बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज लाइक प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट और ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, सॉर्ट और कंट्रोल की, कंपोजिट और कॉन्कैटिनेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन प्राइमरी की। प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट or set of attributes that uniquely identifies records in a relation. प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जिसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी एक यूनिक एट्रीब्यूट है क्योंकि रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई नेम ऑफ एंटिटी एंड प्राइमरी की इन द फॉलोइंग टेबल। इस क्वेश्चन में गौर करें, ये एक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। टेबल को या एंटिटी को लिखने का तरीका ये होता है कि टेबल का नाम लिखेंगे आप पहले, जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है, फिर पैरेंथेसिस में एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस लाइन को देखकर एक टेबल ड्रॉ करें तो आप क्या करेंगे? टेबल के ऊपर टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट और उसमें 1, 2, 3 लाइंस लगाएंगे, यानी 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम का नाम होगा स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट का स्टूडेंट नेम और थर्ड का ग्रुप। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट इज द नेम ऑफ एंटिटी एंड स्टूडेंट आईडी इज द नेम ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की इन तीनों में से स्टूडेंट आईडी को क्यों चुना है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी की हम ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जिसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। नाम देखें, नाम रिपीट हो सकते हैं, ग्रुप्स रिपीट हो सकते हैं, साइंस ग्रुप बहुत सारे बच्चों का होगा, लेकिन स्टूडेंट आईडी यानी स्टूडेंट का रोल नंबर वो हमेशा यूनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेकेंडरी की? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए। सेकेंडरी की वैल्यू मे और मे नॉट बी यूनिक। सेकेंडरी की वैल्यूज यूनिक भी हो सकती हैं और नॉन यूनिक भी हो सकती हैं। वन सेकेंडरी की वैल्यू मे रेफर टू मेनी रिकॉर्ड्स। मिसाल के तौर पर सिटी का एट्रीब्यूट इज अ सेकेंडरी की, क्योंकि सिटी की बेस पर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो लाहौर सिटी से हैं, तो सिटी के एट्रीब्यूट यानी सेकेंडरी की को यूज करते हुए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम एक्सेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। प्राइमरी की और सेकेंडरी की दोनों हमने पढ़ ली, इनमें क्या डिफरेंस देखा? प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, लेकिन सेकेंडरी की यूनिक भी हो सकती है और यूनिक नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। देखें, कैंडिडेट की ऐसी की को कहते हैं जो प्राइमरी की बनने के लायक होती है, और प्राइमरी की बनने के लायक होने के लिए क्या चीज चाहिए? यूनिकनेस प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि कैंडिडेट की को एक प्राइमरी की बनाया जा सकता है, अब हमारी मर्जी है कि हम उसे बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर कैंडिडेट को प्राइमरी की बना दिया जाए फिर उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी की, लेकिन अगर हम उसे प्राइमरी की चूज नहीं करते तो फिर उस की को कहेंगे ऑल्टरनेट की। इस एग्जाम्पल में आप देखें, इस टेबल के अंदर आईडी की बी कैंडिडेट की है, इसे भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, और बी फॉर्म बी एक कैंडिडेट की है, यानी बी फॉर्म को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्योंकि इन दोनों कीज में प्राइमरी की बनने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए इसे कहते हैं कैंडिडेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑल्टरनेट की। हमने बात की थी कि कैंडिडेट की ऐसी की है जिसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसे प्राइमरी की बना दें तो फिर वो कैंडिडेट की प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हमने उसे प्राइमरी की के तौर पर नहीं चुना, जैसा कि बी फॉर्म नंबर, तो फिर इस कैंडिडेट की का नाम होगा ऑल्टरनेट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की। जब हम दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक की बना देते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की। अगर ये कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की एक प्राइमरी की है तो फिर इस प्राइमरी की का नाम होगा कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फॉरेन की। फॉरेन की डेफिनेशन है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यूज मस्ट मैच अ प्राइमरी की ऑफ एनदर रिलेशन। इस क्वेश्चन की ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन नीचे वाले क्वेश्चन में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, हम देखते हैं प्राइमरी की में और फॉरेन की में डिफरेंस। एन एट्रीब्यूट or set of attributes that uniquely identifies a rows in a relation is called primary key। हम already इसकी definition पढ़ चुके। अब हम देखते हैं foreign key। An attribute or set of attributes in a relation whose values must match a primary key of another table। आप इस एग्जाम्पल को देखें। एक टेबल है, सपोज हम इसका नाम रख लेते हैं टेबल A और ये है टेबल B। टेबल A में जो आईडी की फील्ड है इसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3, जिसे प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इसकी वैल्यूज यूनिक हैं। जिस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया हो, अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि ये एक प्राइमरी की है। यहाँ पर एक और टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, टेबल बी, जिसमें आईडी की ही फील्ड है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो आप देखें 1, 2, 3। इसका मतलब ये है कि टेबल ए और टेबल बी में जो आईडी का एट्रीब्यूट है, आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यूज मैच कर रही हैं टेबल ए में मौजूद आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यूज से। इसका मतलब ये है कि टेबल बी में जो आईडी की फील्ड होगी उसे हम कहेंगे कि ये फॉरेन की है टेबल ए के लिए, जबकि टेबल बी में आईडी की इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। एक्चुअली ये दोनों सेम एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन दो डिफरेंट टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जिस टेबल में ये एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की बिहेव कर रहा है उस टेबल को कहते हैं पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में यही आईडी का एट्रीब्यूट एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट कर रहा है उस टेबल को कहते हैं चाइल्ड रिलेशन और चाइल्ड टेबल। होपफुली इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है, differentiate between parent table and child table। Okay, next question is define end user। A person who uses the computer for his specific need is called end user, and end user doesn't need to know the in-depth knowledge of the computer system। यानी end user को सिस्टम की इंटरनल डिटेल से कोई कंसर्न नहीं होता, वो सिर्फ सिस्टम को अपने मकसद के लिए, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। How a relation is formed in database। Relation is formed according to the attributes of entity and name of entity becomes the name of relation। Suppose करें कि हमारे पास इस फॉर्म में attributes और entity का नेम मौजूद है, इसे हमने मैप करना है डेटाबेस के एक रिलेशन पर या टेबल पर। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ एंटिटी और ब्रैकेट्स के अंदर टेबल के या एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कॉमास के साथ सेपरेट करके लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, उतने ही स्टूडेंट के टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। आईडी नेम क्लास, देयर आर 3 कॉलम्स, 1, 2 एंड 3। 3 कॉलम्स होंगे इस टेबल के, और इस टेबल का नाम होगा एंटिटी का नाम, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट है। सो इसके टेबल के ऊपर इसका नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर इसकी फील्ड्स या कॉलम्स के नेम्स आएंगे जो ब्रैकेट्स में कॉमास के साथ सेपरेट करके लिखे गए होते हैं। सो इस तरीके से डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट होगा। व्हाट इज अ व्यू? Write down basic purpose of using views। View is a virtual table that shows the data from one or more tables from database। डेटाबेस में जो एक्चुअली टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं उन टेबल्स में से जब डेटा को एक्सट्रैक्ट करके स्क्रीन पर लाया जाता है या व्यू किया जाता है, इस टेबल को हम कहते हैं व्यू।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस स्टूडेंट के टेबल में से नेम वाली फील्ड को उठाकर यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं नेम, तो ये वर्चुअल टेबल इसलिए कहलाएगा क्योंकि फिजिकली तो वो स्टूडेंट के टेबल में मौजूद है और उसे हम वर्चुअली व्यू के टेबल में देख रहे हैं। इट कीप्स डेटा सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल यूजर्स। क्योंकि व्यू के टेबल में डेटा टेम्परेरीली डिस्प्ले होता है, इसलिए कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन डिस्प्लेइंग डेटा। डिफाइन इंडेक्सेस। डेटाबेस में इंडेक्सेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेबल से डेटा को ज्यादा तेजी के साथ फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अ वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज की वैल्यू एंड इट इज यूज टू स्पीड अप सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। राइट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए और प्राइमरी की वैल्यूज को यूनिक होना चाहिए, यानी कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती। नल मीन्स एम्प्टी वैल्यू। प्राइमरी की फील्ड में चाहे आप 0 फिल कर दें, लेकिन आप उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। हु इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर? A person who is responsible for entire data of an organization is called data administrator. He develops the overall functional requirements for the database. Write down 4 responsibilities of database administrator. He installs database software. He monitors database system, solves different problems that occur in database system, and assign permissions and roles to different users to use database. Thank you for watching. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।